पहले लेक्चर में हमने बात कर लिया था खिलजी डायनेस्टी तक। आगे हम बढ़ेंगे नाउ तुगलक डायनेस्टी। कुछ लोगों से तुगलक कहते हैं, वॉट एवर यू से। इसकी शुरुआत 1320 मतलब 1320 एडी से लेकर 1414 एडी तक। चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं थोड़ा तुगलक डायनेस्टी के बारे में और दिल्ली सल्तनत के बारे में और जानकारी लेना बनता है बॉस। हाय, आई एजू क्लास के इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो देखने से पहले ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज दूसरे फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं और कमेंट सेक्शन जो नीचे वीडियो में है वहां पर कमेंट जरूर कीजिएगा। नाउ आप अपनी वीडियो देख सकते हैं। ड्यूरिंग द तुगलक डायनेस्टी मोहम्मद बिन तुगलक, ये नाम याद रखना, कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। ही मोहम्मद बिन तुगलक, ही वॉज द वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड सुल्तान रहा है तुगलक डायनेस्टी का। He implemented some schemes during his rule, including relocation of the capital from Delhi to Daulatabad, symbolic currency experiment, etc. Most of the schemes failed due to lack of practicality as well as the lack of plan implementation. Hence, the schemes have gone down in history as eccentric schemes. So भाई ये आप फोटो देख रहे हैं, ये है तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर मोहम्मद बिन तुगलक। उसकी सरनेम से ही तुगलक डायनेस्टी का नाम है। उसने काफ़ी सारी स्कीम्स लॉन्च की थी पर सारी फेल रह चुकी थी, जिसमें से एक था कैपिटल को दिल्ली से उठाकर दौलताबाद ले आओ, खुद की करेंसी छापो। ये सब फेल हो गया। ऐसे काफ़ी सारे थे पर फेल हो गए उसके सारे, क्योंकि प्रैक्टिकली ये सब सही नहीं था। उसने मन किया, राजा था तो सारी चीज़ें स्कीम्स अपने आप बनाना शुरू कर दी, प्रैक्टिकली कभी सोचा ही नहीं कि इसका होगा क्या। आइए आगे हम बात करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, इब्न बतूता ये एक अफ्रीकन ट्रैवलर था। ही विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक वॉज सक्सीडेड बाय हिज पैटर्नल कजिन फिरोज शाह तुगलक। अब इब्न बतूता उसी टाइम पे इंडिया में आया था जब तुगलक डायनेस्टी का ये मोहम्मद बिन तुगलक था। अब जब मोहम्मद बिन तुगलक लंबे समय तक टिक नहीं पाया तो उसका ही कजिन फिरोज शाह तुगलक उसने थ्रोन ले लिया। अब ये भी मर गया, इसकी भी डेथ हो गई। उसके बाद आया तैमूर लैंग, ही इन्वेडेड दिल्ली। अब ये याद रखना, ये तुगलक डायनेस्टी का आदमी नहीं है। ही इन्वेडेड मतलब इसने इंडिया में आक्रमण किया 1398 में। इसने ऐसा अटैक किया कि तुगलक डायनेस्टी पूरी हिल गई और समझो कि तुगलक डायनेस्टी का पावर खत्म हो गया और राइज हुआ नई डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी। तो आप जो नाम ये देख रहे हैं, ये जो फर्स्ट फोटोग्राफ मैंने आपकी बताई, ये है खिजर खान। जब तुगलक डायनेस्टी एंड हो गया तो यही खिजर खान ने सैयद डायनेस्टी को स्थापित किया, दैट मीन्स एस्टैब्लिश किया। अब समझो कि सैयद डायनेस्टी भी खत्म हो गया। उसके बाद आया बहलोल लोदी, उसे कुछ लोग लोधी बोलते हैं, लोधी बोलते हैं, वॉट एवर यू से। यहाँ पर लिखा है बहलोल लोदी। उसने एस्टैब्लिश किया लोधी डायनेस्टी। बहलोल वॉज द फर्स्ट अफगान रूलर। याद रखना, ये अफगानिस्तान से आया हुआ था, लोधी सल्तनत का एक राजा। लोधी सल्तनत से आया हुआ एक बंदा जिसका नाम था बहलोल लोदी, जिसने इंडिया पे आक्रमण किया, सैयद डायनेस्टी को ख़त्म किया और स्थापित किया लोधी डायनेस्टी इन 1451। अभी इसके बाद ये है, आप ये फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये लास्ट एम्परर था लोधी डायनेस्टी का जिसका नाम था इब्राहिम लोधी। अब इसको भी हरा दिया गया। इसको हराने वाला था बाबर। और पता है बाबर कौन था? मुगल सल्तनत को स्थापित करने वाला, मुगल सल्तनत की शुरुआत करने वाला ये बाबर, जिसने इंडिया पे आक्रमण करके लोधी डायनेस्टी के लास्ट इब्राहिम लोधी को हरा दिया इन द बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स। और इसके बाद आया मुगल रूल स्टार्ट हो गया। यहाँ पर हो गया लोधी डायनेस्टी खत्म। हम मुगल डायनेस्टी तो यहाँ पर नहीं पढ़ने वाले हैं, पर आइए चलिए बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत का स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो आइए बात करते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत which was established in 13th century was unique in terms of state governance. The Sultan was at the center of Delhi सल्तनत। याद रखना, इनका जो मेन सुल्तान था, जैसे हमारी सरकार की जो मेन सरकार होती है वो दिल्ली बैठती है, वैसे ही दिल्ली सल्तनत का मेन सुल्तान दिल्ली में बैठता था। उसकी गद्दी, उसका कैपिटल दिल्ली था। द पावर ऑफ सुल्तान वॉज पैरामाउंट। ही वॉज ऑल्सो द सुप्रीम कमांडर
सुप्रीम हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड सुप्रीम जज। सबसे ऊपर बोले तो कौन? सुल्तान। सुल्तान कौन था? सुप्रीम कमांडर, सुप्रीम हेड, एग्जीक्यूटिव, सुप्रीम जज, कुछ भी कह लो, हेड था दिल्ली सल्तनत। जो दिल्ली में बैठा था वही सुल्तान था। देयर वॉज अ कैबिनेट, उसके पास एक कैबिनेट था ऐसा, आप देख सकते ये सारे तंत्री मंत्री वॉट एवर यू से मिनिस्टर्स थे, अलग अलग मिनिस्टर्स थे, कैबिनेट मिनिस्टर्स, ऑफिशियल्स अपॉइंट किए थे सुल्तान ने। अब इतना बड़ा साम्राज्य, मतलब पूरे इंडिया को कंट्रोल करना है तो अकेले बंदे का काम कहाँ भाई। सल्तनत सिस्टम वॉज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। आइए चलिए बात करते हैं सेंट्रल रूल के बारे में। द कैबिनेट वॉज द चीफ आफ्टर द सुल्तान। सुल्तान के नीचे, अभी मैंने आपको कुछ लोग बताए थे, ये सारे मिनिस्टर्स ये सुल्तान के बाद आते हैं। सुल्तान चीफ मिनिस्टर वॉज कॉल्ड द वजीर। याद रखना ये नाम, सुल्तान के स्टेट का कोई चीफ मिनिस्टर उसे वजीर कहा जाता था। हु वॉज द हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता था उसका हेड वजीर हुआ करता था, याद रखना। बिसाइड्स दिस द कैबिनेट कंसिडर्ड ऑफ आर्मी, उनके पास क्या था? आर्मी थी। पोस्टल डिपार्टमेंट, रिलीजियस डिपार्टमेंट, ये अलग अलग डिपार्टमेंट सारे मिनिस्टर को सौंपा गया था। फॉरेन अफेयर डिपार्टमेंट्स, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, दस मोर और लेस मॉडर्न कैबिनेट लाइक अरेंजमेंट्स वॉज सीन एट द टाइम। अगर आप थोड़ा गौर फरमाओ तो भाई दिल्ली सल्तनत के ज़माने में भी थोड़ा मॉडर्न टाइप ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स हुआ करते थे। देखो ना सही, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, रिलीजियस डिपार्टमेंट, आर्मी, पोस्टल, कितने सारे डिपार्टमेंट्स। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी द पोस्टल सिस्टम केम इनटू एग्जिस्टेंस टू फुलफिल गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स। ये फोटोग्राफ है अलाउद्दीन खिलजी की, दिल्ली सल्तनत का एक सुल्तान। उसने पोस्टल सिस्टम को एस्टैब्लिश किया था गवर्नमेंट के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। वो स्पेशली ऐसे रनर सकता था जो दौड़ते जाता था और रॉयल मैसेज पहुंचाता था दौड़कर। सो दिस रनर्स वर इन ऑल द इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ द स्टेट। इन दिस वे इट कैन बी कॉल्ड द इनिशियल वर्जन ऑफ द करंट पोस्टल सिस्टम। आज की जो पोस्टल सिस्टम है उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी से हुई थी इन गवर्नमेंट। आइए बात करते हैं कुछ प्रोविंशियल रूल के बारे में। ड्यूरिंग द सल्तनत द प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इंटू जागीर्स विच वर कॉल्ड द इक्तास। ये नए नए वर्ड्स आपके लिए, जागीर, इक्तास। इक्ता का जो हेड था उसे इक्तदार बोलते थे, यानी कि मुक्ति। हु वॉज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी ऑफ द प्रोविंस।